तो आज हम बोन हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमें पता है बोन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। हड्डियां जो हमारी बोन्स है वो सबके लिए जरूरी है। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं आप सभी चाहते होंगे आपकी जो बोन्स है वो हेल्दी रहें हमेशा। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वाई हेल्दी बोन्स, हेल्दी बोन्स क्यों जरूरी है। हमें पता है जैसे कि जो बोन्स हैं वो सबके अंदर होती हैं। बोन्स हमारे शरीर के अंदर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बोन्स के कारण ही खड़ा होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर बोन्स ना हो तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए एक्चुअली हेल्दी बोन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या करेंगी। तो हेल्दी बोन्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग बोन्स हैं, वो हमारे को सपोर्ट करती हैं मूव करने में। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट को, लंग्स को, ब्रेन्स को और अदर ऑर्गन्स को। हमने देखा है जो हमारे हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, ये हड्डियों के अंदर प्रोटेक्ट रहता है। बोन्स जो है वो हेल्प करती हैं प्रोड्यूसिंग रेड एंड वाइट ब्लड सेल। जो रेड सेल है हमारी बॉडी के अंदर, जो वाइट ब्लड सेल हैं जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स उनको हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में। क्या आप जानते हैं जो बोन्स हैं हमारी जन्म से पहले ही डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और ये 20 से 30 साल की उम्र तक डेवलप होती ही रहती हैं। उसके बाद ये रुक जाती हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो बोन मास डेंसिटी है वो 30 साल की उम्र तक मैक्सिमम होती है, अपने पीक पॉइंट पे होती है। उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाती है। तो हम अपनी बोन्स के लिए कैसे केयर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेइंग स्ट्रॉन्ग एट एवरी एज। हमें इसके लिए जो समझना पड़ेगा कौन सी एज में हमें अपनी बोन्स का कैसे ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं। बोन्स जो है हमारे, जैसे हमने कहा, बर्थ से पहले शुरू हो जाती हैं बननी और 20-30 साल की एज तक ये बनती रहती हैं। उसके बाद हम इसकी बोन मास जो डेंसिटी है वो पीक पॉइंट पे होती है 30 साल की एज तक मैक्सिमम। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी लॉस लूज करने की डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है और गेन करने की डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं आफ्टर 30 ईयर, जब 30 साल की एज के बाद हमें कैल्शियम लेना जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में हम कैसे अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करें एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में, हमें पता है ये वो टाइम है जिस टाइम हम अपनी हड्डियों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैल्शियम दे सकते हैं, क्योंकि वो पूरा बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। और ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा आप इस उम्र में 20 साल की उम्र में कितना कैल्शियम खा रहे हो। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर हमने बिल्कुल नया घर बनाना है तो हम जो घर बनाएंगे उसके लिए सीमेंट के गट्टों की चिंता नहीं करेंगे। अगर हमारे घर पे 100 गट्टे आ गए तो कोई टेंशन नहीं है, वो 100 के 100 गट्टे लग जाएंगे उस घर को बनाने के लिए। लेकिन जब हम घर को रिपेयर करवाते हैं फिर हम सोच के लेके आते हैं, 20 लेके आए, 10 लेके आए, 50 लेके आए, जितना लगेगा उतना ही लेके आएंगे। सेम ये एज है, 20 वाली एज है जी। इस टाइम हड्डियों ने बनना है, आप जितना कैल्शियम डालते जाओगे उतना लग जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। तो 20 साल की एज में हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये चीजें जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए चाहिए वो लेनी चाहिए। और इसके लिए हमें सबसे पहले जो प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है और डेली एक्सरसाइज। 20 साल की एज तक हमें अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें वॉकिंग भी हो सकती है, रनिंग भी हो सकती है, आप कोई स्पोर्ट्स गेम भी खेल सकते हो, स्विमिंग भी हो सकती है। कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। इस उम्र में क्या नहीं करना चाहिए, वैसे तो ये बहुत मुश्किल है जो मैं बता रहा हूं, एक्सेसिव सोडा कंजप्शन।
कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, इस तरह की जंक फूड हो गया, इसको कम से कम खाइए, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक है जो वो सीधा हड्डियों पे अटैक करती है। अगर हम इसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो कम कर सकते हैं, जिससे हमारी जो बोन मास डेंसिटी है वो इंक्रीज होएगी। तो इस उम्र में हमें ये ध्यान रखना है। अगर हम 30 की एज में के बात करें तो उसमें हमने बोन लॉस को प्रोटेक्ट करना है। बोन लॉस को प्रोटेक्ट करना है, जहां पे इस उम्र के बाद हमने जो, जैसे मैंने कहा, इसमें हड्डियां जो लो बोन मास है वो लूज करना ज्यादा शुरू हो जाता है और गेन करना कम। तो जहां पे इस एज में हमने ये ध्यान रखना है, हमने इसको मेंटेन करना है। और इस मेंटेनेंस के लिए हमें अपना कैल्शियम और विटामिन डी लेवल समय समय पे चेक करवाना चाहिए। और इस उम्र में स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना चाहिए और ज्यादा मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एट द एज ऑफ 40। जब हम 40 साल के हो जाएं उस टाइम क्या करना है? हमने अपने वर्क आउट बोन प्रोटेक्शन करना है। मतलब हमने पूरा ध्यान रखना है हमारी हड्डियों का। हमें पूरा प्लान करना पड़ेगा, हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर हमारे खान पान के ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हमारी जो हड्डी हैं वो कमजोर ना हो। इसके लिए हमें मॉर्निंग में वॉक जरूर करनी चाहिए। जब हम 40 साल के हो गए तो हमें सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक जरूर करनी चाहिए, ताकि हम कैल्शियम है वो मेंटेन रहे। के बाद बात करते हैं 50 साल की उम्र में। अगर 50 साल की उम्र में बात करें तो वहां पे जो लेडीज हैं उनको मीनोपॉज की प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बोन मास लॉस होता है। तो इस उम्र में हमें लेडीज को बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कैल्शियम लॉस होता है मीनोपॉज प्रॉब्लम के कारण। तो जहां पे उनको कैल्शियम जरूर ऐड करना चाहिए। तो आगे देखते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारा जो बोन हेल्थ है वो अफेक्टेड होती है। वो सबसे पहले है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ मेडिकेशन। हम ज्यादा मेडिसिन यूज करते हैं और मेडिसिन का सीधा इफेक्ट हमारी बोन्स के ऊपर होता है और वो हमारी हड्डियों को कमजोर करती हैं। कोई भी आप मेडिसिन देखोगे, अगर लॉन्ग टाइम ले रहे हो तो वो हमारी हड्डियां कमजोर करती हैं। उसके बाद लेस इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। अगर हमारी जो डाइट है उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो हमारी इससे बोन्स अफेक्टेड जरूर होंगी। फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारी फैमिली में कोई इस तरह की हिस्ट्री है जिसके सभी को बोन्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है भी, ये भी कारण हो सकता है बोन हेल्थ का, मतलब बोन्स इशू का। मीनोपॉज इन वुमेन, जैसे मैंने पहले बताया भी, मीनोपॉज एक ऐसी स्टेज है जहां पे लेडीज को बोन मास डेंसिटी बहुत डिक्रीज होती है, बॉडी में कैल्शियम बहुत लॉस होता है। तो वहां पे वो एक हेल्थ इशू रहता है। नो फिजिकल एक्टिविटी। आजकल की जो भाग दौड़ की हमारी जिंदगी है, हम देखते हैं सारा दिन भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन कोई फिजिकल प्रॉपर एक्टिविटी नहीं है। ज्यादातर सिटिंग जॉब हो चुकी है और सुबह हम मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाते, जिसके कारण हमारी बोन्स इसके कारण अफेक्ट हो रही हैं। एक्सेसिव स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर हम ड्रिंकिंग ज्यादा करते हैं या स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, ये भी सीधा सीधा इफेक्ट हमारी बोन्स के ऊपर डालती हैं। तो इसके इन हमारी बोन्स जो हैं उनको हेल्थ को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी एंड विटामिन के, इनके रिच सोर्स हो। उसके बाद हम बात करते हैं हमें क्या लेना चाहिए। एक प्रोटीन डेफिन एक मेंटेन करने के लिए, हमारे देखिए दो हड्डियों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, कोलेजन। तो वो जरूरी है, हमारी बॉडी में प्रोटीन डेफिनेट अमाउंट में लेना चाहिए। हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए हमें। अगर हमारा वेट ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो हमारी बोन्स को अफेक्ट करेंगी। और हमें डेली बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, ताकि जो हमारी इंप्रूव हो सके स्ट्रेंथ। और हमें अपनी डाइट में ओमेगा 3 ऐड करना चाहिए, ताकि हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रोंग बनी रहें। अब इसके बाद बात करते हैं, जो हमने बात की है कैल्शियम की। नो डाउट हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो 99% उसमें कैल्शियम स्टोर होता है। आपकी बॉडी में जितना भी कैल्शियम है वो 99% आपकी बोन्स के अंदर है और 1% आपके ब्लड के अंदर है। ब्लड के अंदर क्यों जरूरी है कैल्शियम? वो रेगुलेट करता है हमारे हार्ट बीट को। हमें पता है हमारा हार्ट मतलब धड़कता है, तो उसके लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। वो 1% वहीं पे काम आता है। नर्व इम्पल्स के लिए काम आता है, हार्मोन्स एंजाइम्स के लिए काम करता है, क्लोटिंग के लिए काम करता है। और 99% हमारा कैल्शियम है बोन्स के अंदर होता है। देखिए यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, 1% ब्लड के अंदर रहेगा ही रहेगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, लेकिन ब्लड में 1% जरूरी है। इसलिए क्या करता है, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो ब्लड अपना 1% पूरा करने के लिए वो हमारी हड्डियों से कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है, और जिसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं 99% कैल्शियम तो हड्डियों में अब्सॉर्ब होता है, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड ने अपना 1% पूरा करने के लिए वो हमारी हड्डियों से कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। विटामिन डी, ये बहुत जरूरी विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। उसका कारण है क्योंकि आप जितना मर्जी कैल्शियम लीजिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है। आजकल हमारी पूरी आपने देखा होगा पूरी मतलब जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर बंद घरों में रहते हैं। और विटामिन डी हम सभी को पता है हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से धूप में जब हम बैठते हैं तब बनाती है। और हम बंद घरों में जहाँ धूप से बचते हैं, जिसके कारण विटामिन डी हमारी बॉडी को मिल नहीं रहा, और जिसके कारण कैल्शियम की कमी हो रही है। लेकिन हमें लगता है हम कैल्शियम तो ले रहे हैं, हम दूध भी पी रहे हैं, हम मतलब कैल्शियम के जो रिच सोर्स हैं वो भी ले रहे हैं, लेकिन हमारी हड्डियां फिर भी कमजोर है। उसका कारण है क्योंकि जिस चीज ने बॉडी में विटामिन डी ने एब्जॉर्ब कराना है वो हम नहीं ले रहे। वो मिलता है हमें धूप से, और हमारे आजकल घर इस तरह से बंद कर रखे हैं, धूप तो हम एंटर ही नहीं करने देते। और जब हम बाहर निकलते हैं धूप में तो पूरी हमारे जो बॉडी है वो कपड़ों से ढकी होती है, जिसके कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। और जो नॉन वेज खाते हैं, ऑयली फिश होगी, सैल्मन, सार्डिन, मैकरल, इस तरह की फिश है, वहां से हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन धूप सबसे अच्छा सोर्स है। इसीलिए हमें आजकल लोगों को बोन्स हेल्थ इशू आ रहे हैं। इसके बाद करते हैं रोल विटामिन के का। विटामिन के का हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमने कैल्शियम खा लिया, ठीक है, लेकिन विटामिन के उसको सही जगह पे जाके हेल्प करता है ले जाने में। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होगी तो कैल्शियम तो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होना है। अगर वो कई बार क्या होगा, कहीं रॉन्ग प्लेस पे जाके डिपॉजिट हो गया तो उन टिश्यूज को हार्ड कर देगा और फिर वहां पे पेन होना शुरू हो जाएगा। तो विटामिन के बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये ही हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को राइट प्लेस पे लेके जाएगा। और ये हमें कहाँ से मिलता है? पालक से, ब्रोकली से, फूल गोभी से, पत्त गोभी से, वो सारे स्प्राउट से, मस्टर्ड ग्रीन से, पार्सले से, ग्रीन लीफ से, मतलब यहाँ से हमें ये विटामिन के मिलता है। और इसके बाद प्रोटीन, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी बॉडी के अंदर। उसका कारण है क्योंकि हमारी बॉडी में जितना प्रोटीन है उसका 25 to 35% हमारी बॉडी में कोलेजन के रूप में। कोलेजन जैसे मैंने बताया, जैसे दो हड्डियां हैं उनको जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं वो कोलेजन करते हैं। अगर इसकी कमी होगी तो पेन बहुत होगा क्योंकि कोलेजन इनको बांध के रखता है। तो जिसके कारण हमें प्रोटीन लेना हमारी डाइट में बहुत जरूरी है। और हमारा जितना वेट है उतने ग्राम हमें डेली बेसिस पे प्रोटीन लेना चाहिए। और आजकल हमने देखा है, बड़े बड़े आर्टिकल भी पढ़े हैं, अगर 10 में से 8 लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी है क्योंकि हम डेली बेसिस पे उतना प्रोटीन नहीं ले पाते। और ये हमें कहाँ से मिलता है? बीन से, सोयाबीन से, चिकन, बीफ, डायरी प्रोडक्ट से, इन जगह से मिल जाता है। और अगर बात करें
जैसे मैंने अभी बताया कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, और हम इन सभी का एक आहार मानते हैं मिल्क, दूध। दूध हमारे पास एक ऐसी चीज है जिससे ये सारी चीजें पूरी हो सकती हैं, और हमें लगता है हम डेली बेसिस पे दूध पी रहे हैं। और आप एक बार सोच के देखिए, क्या आप प्योर मिल्क पी रहे हो? अगर हमें लगता है अभी हम प्योर मिल्क पी रहे हैं, तो ठीक है, बेस्ट है। अगर हमें लगता है कहीं न कहीं इन चीज़ों की कमी है, जैसे पालक हो गया, मैंने सोयाबीन बोला, नट्स, डायरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें, फूल गोभी, पत्त गोभी हम डेली बेसिस पे नहीं ले सकते, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अल्टरनेट हम अपनी बोन्स को हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एमवे का न्यूट्रीलाइट आता है, कैल्शियम, प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन। ये तीनों चीजें अगर हम अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे, तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी, हमारी जो बोन हेल्थ है वो हेल्दी रहेंगी। हम अपने बच्चों की जो 20 साल से कम है उसको ये चीजें सप्लीमेंट दे के हेल्दी रख सकते हैं। तो हमारे पास दोनों अल्टरनेट हैं जी। तो ये आज का बोन हेल्थ का सेशन था। ओवर टू रिंकू जी। निश्चित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी अच्छा आपका सेशन रहा और काफी अच्छी जानकारी आपने दी, तो एक बार हम जोरदार क्लैपिंग सर के लिए कर सकते हैं। और देखिए सर, मतलब सर ने कितना अच्छे से बताया कि कई बार ये चीज आज मेरी नॉलेज में भी ऐड हुई। कई बार हम ये मानते हैं कि भी कैल्शियम ले लिया और हमारे लिए सफिशिएंट है, लेकिन नहीं। सतीश जी ने बड़े अच्छे से बताया भी जो कैल्शियम है वो विटामिन डी की उसको जरूरत होती है डाइजेस्ट होने के लिए। मैग्नीशियम की भी उसको रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद भी विटामिन के, मतलब ये बिल्कुल नई बात थी कि विटामिन के भी जरूरी है उस कैल्शियम को प्रॉपर जगह पर, प्रॉपर साइट पर लेकर जाने के लिए। तो काफी अच्छी नॉलेज सतीश जी ने दी। और एक चीज लास्ट में कहेंगे कि जो हर शनिवार को 8 बजे अपना ये हेल्थ सेशन रहता है, ये रेगुलर रहेगा। जिसने भी आज आपको ज्वाइन करवाया उसको आप ये जरूर बताइए कि इस मीटिंग में आपको क्या अच्छा लगा। और नेक्स्ट शनिवार को किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो थैंक यू सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।